ज़मीन पर कब्जा है लेकिन ज़मीन के कागज़ नहीं हैं। और ऐसा ग्राम पंचायत में अगर रहने वाले व्यक्ति होते हैं तो ऐसा बहुत से लोगों के पास होता है कि ग्राम पंचायत में वो रह रहे हैं, उसके बाप दादा उस जगह पर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका कब्जा है, कागज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार की वीडियो मैं इस YouTube चैनल के ऊपर बनाता हूं ताकि आपको भूमि से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन के कागज़ नहीं हैं और कब्जा है तो क्या आप उस भूमि के कागज़ बनवा सकते हैं। चलिए विस्तार से वीडियो को सुनो। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि ज़मीन की दो प्रकार की खतौनी होती है। एक खतौनी वो होती है जिस खतौनी के अंदर किसानों की भूमि की पूरा लेखा जोखा होता है, और दूसरी खतौनी वो होती है जिसके अंदर ग्राम पंचायत को धारा 59 के आधार पर जो ज़मीनें सौंपी प्रबंधन के द्वारा सौंपी गई हुई भूमि होती है, जैसे कि तालाब की भूमि, चरागाह की भूमि और आपके नवीन प्रति की भूमि, इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती हैं जो ग्राम पंचायत के आसपास होती हैं वो सब भूमि सरकारी भूमि दूसरी खतौनी के अंदर होती है, यानी द्वितीय खतौनी के अंदर होती है। तो मैं आज आपको इस बात की जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मान लीजिए कि एक आपकी भूमि है और उस पर आप वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके आपके पास कागज़ नहीं हैं। तो नियम ये कहता है कि अगर आप 10 साल से किसी ग्राम पंचायत के अंदर किसी भूमि पर रह रहे हैं आबादी के बीच में, तो वो भूमि का मालिक वही होता है जिसका उस पर कब्जा होता है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे पास स्वार्णिक उपयोग की भूमि है। अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर आप चाहते हैं कि एक ज़मीन हमारे कब्जे में है लेकिन इस ज़मीन के कागज़ कैसे बने, तो उसकी उलट प्रक्रिया होती है। क्योंकि कब्जा कानून ये कहता है कि अगर 12 वर्ष तक अगर आपका किसी की निजी भूमि पर कब्जा है और कब्जा वहाँ पर आप साबित कर देते हैं तो इतना ही अधिकार उस ज़मीन पर उस व्यक्ति का हो जाता है जिसका उस पर कब्जा होता है। लेकिन वहीं पर अगर सरकारी भूमि है तो 30 साल का कब्जा, और अगर आपने कब्जा साबित कर दिया तो यहाँ पर आपको उस भूमि के मिलने के चांस होते हैं। आपको बता दूं कि स्वामित्व योजना के आधार पर ऐसे ही हरियाणा पंजाब के अंदर इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी। जो गरीब लोग थे वो सरकारी भूमियों के ऊपर बैठे थे और वहाँ पर समाज स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को, यानी कि जो ऐसी भूमि के ऊपर बैठे थे और अपना मकान बना रखा था, उन्हें स्वामित्व आधार पर उन लोगों को वहाँ पर मालिकाना हक दिया गया। लेकिन ये हर एक राज्य में नहीं, आप और राज्य में जाइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर केवल इस बात की जानकारी की गई है कि जो व्यक्ति अपनी भूमि पर बैठा हुआ था या ग्राम पंचायत की उस आबादी के अंदर जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था, केवल उसकी भूमि के ऊपर ही उसे मालिकाना हक दिया गया। ऐसी किसी भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया गया जैसे कि उसने किसी तालाब पर, बंजर पर इस प्रकार से कब्जा कर रखा है। ऐसी भूमि वाले को स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राम पंचायत में आपकी इस प्रकार की कोई भूमि है तो उस भूमि को यानी पाने के लिए आपको, और बाप दादा उस भूमि पर रहते चले आ रहे हैं, आपको कागज़ की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप मकान का लोन भी लेंगे तब भी बैंक आपसे मांगेगा कि इस भूमि की रजिस्ट्री कहाँ पर है। तो आप उससे बेहतर यही काम कर लें कि वो भूमि अपने किसी भाई या पत्नी ऐसी तरीके से उसे यानी रजिस्टर करा ले ताकि उसके नए डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएं, और नए डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद उसके कागज़ भी आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कि एक भूमि है, आपके बाप दादा उस पर रहते चले आ रहे हैं लेकिन उसके कागज़ आपके पास नहीं हैं और करंट में आपको इस प्रकार के कागज़ बनवाने हैं। तो अगर पति है तो पत्नी के नाम रजिस्ट्री कर सकता है, उसकी पूरी चौहद्दी बनाकर इस प्रकार की रजिस्ट्री हो सकती है। तो वही एक नया दस्तावेज बनकर सामने आ जाता है।
लेकिन हम यहाँ पर बात यही है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको नियम कानून के आधार पर ही, स्वामित्व के आधार पर ही मालिकाना हक मिल सकता है, ऐसे आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।